हेलो दोस्तों, क्या आप बिहार एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आप बिहार एसआई या किसी अदर कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, एवरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। स्पेशली हम टारगेट करेंगे बिहार स्टेट पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो आइए देखते हैं, इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सी टॉपिक है? फ्रीडम फाइटर्स। इंडिया के या बिहार के कौन कौन ऐसे पर्सनालिटीज हैं जो फ्रीडम फाइटर रह चुके थे? महात्मा गांधी, ये एक लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। महात्मा गांधी लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, ये चीज याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब आईएनए के ये फाउंडर थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह का नाम आप सभी को पता होगा। भगत सिंह के बारे में कुछ अगर आपको पता है, कुछ भी जो पता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ और जलियांवाला बाग में इनकी जो शपथ थी उसके बारे में, तो कमेंट करके बताइए, ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूं मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम बिहार, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। जयप्रकाश नारायण, फ्रीडम फाइटर भी थे एंड लीडर थे किसके? जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण। कुंवर सिंह, लीडर ऑफ द 1857। कुंवर सिंह बेसिकली बिहार से थे, इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे, एक तरीके से फ्रीडम फाइटर हैं थे। 1857 में जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था उसके लीडर थे। राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट लीडर थे ये जो भी आएगा आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। सोशल रिफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। स्वामी विवेकानंद या स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद या विवेकानंद इंग्लिश में बोलते हैं, विवेकानंद हिंदी में। एडवोकेट ऑफ वेदांता फिलोसफी एंड मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी। क्या आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ पता है? इन्होंने शिकागो में कब गए थे और शिकागो में इन्होंने क्या किया था? अगर आपको पता है तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी लेवल पे है। बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर एंड सोशल रिफॉर्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। अब हम देखेंगे सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले एक वुमन की जो एजुकेशन होती है उसके लिए इन्होंने अपना जो चीज होता है जो बनाया था, वुमन के लिए इन्होंने आवाज उठाया था एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एजुकेशनिस्ट थे और रिफॉर्मर भी थे। उनका नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में देखेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं स्टेट पीसीएस के लिए और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। सबसे पहले आते हैं नेहरू, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन आफ्टर इंदिरा गांधी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर एंड नोन फॉर अ स्लोगन दैट इज जय जवान जय किसान। आप सबको पता होगा जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया, स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। नीतीश कुमार अभी करंट के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। सुशील कुमार मोदी फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कहां के? बिहार के। जैसा आप सभी को पता है ये बिहार स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है तो बिहार उसी स्टेट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां का एग्जाम होना है। कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ये साइंटिस्ट भी थे। क्या बता सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी मिसाइल बनाई थी, या इनका एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। सीवी रमन नोबेल प्राइज विनर थे, ये फिजिक्स में लाइट स्कैटरिंग करता है ना, उसके लिए बहुत फेमस है ये, उनके बारे में याद रखना है आपको। होमी जे भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम।
होमी जे भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है उसके फादर बोले जाते हैं। कौन से? होमी जे भाभा। विक्रम साराभाई फाउंडर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम आपको पता है इसरो। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मे बी देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं इसरो का फुल फॉर्म। कमेंट सेक्शन में करिए, बताइए। लिटरेरी फिगर्स, प्रेमचंद हिंदी उर्दू के राइटर थे। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट भी थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल इनको प्राइज भी मिला था। रामधारी सिंह दिनकर फेमस हिंदी पोएट फ्रॉम बिहार, इनका आपको याद रखना है क्योंकि ये फ्रॉम बिहार। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो किसके लिए फेमस है? मधुशाला। हिस्टोरिकल फिगर्स, अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? मौर्य डायनेस्टी से। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर था। ये क्यों फेमस था? इसको हम लोगों ने कुछ टाइम बाद बोला नेपोलियन ऑफ इंडिया। शेरशाह सूरी एक सूरी डायनेस्टी का एम्परर था, और ये क्यों फेमस था? ये फेमस इसलिए था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था, इसलिए फेमस था। स्पोर्ट्स में आप सबको पता है MS धोनी के बारे में, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के ये क्या रह चुके हैं? कैप्टन। PT उषा इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी। सुशील कुमार एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, रेसलर भी हैं। आर्टिस्ट एंड एंटरटेनर्स, आर्टिस्ट आपको पता है लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर कौन थी? सिंगिंग के फील्ड में एक सिंगर थी, बहुत फेमस सिंगर। मधुबाला एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है इंडियन। लता मंगेशकर देखा आपने। अशोक वाजपेयी फ्रॉम बिहार। तो कई बार होता है कि दे देता है ऑप्शन कुछ ऐसे, क्वेश्चन कुछ ऐसे डिस्क्राइब करेगा कि मनोज वाजपेयी फ्रॉम वेयर, बिहार, और दूसरा स्टेट दे सकता है, तो आपको बिहार टिक करना है, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक पर्सनालिटीज के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न बिहार, इनको मॉडर्न बिहार का फाउंडिंग फादर बोला जाता है। विद्यापति मैथिली पोएट एंड संस्कृत भी आता था, संस्कृत के स्कॉलर थे। बाबू कुंवर सिंह वन ऑफ द लीडर इन इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बाबू कुंवर सिंह, ये बेसिकली ये सारे जितने भी नेम बताए मैंने बिहार से बिलोंग करते थे। तो किसी भी स्टेट पे से के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर स्टेट से ही क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।